तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो बच्चों, हम यहाँ आज कक्षा 7वीं की NCERT हिंदी पढ़ने वाले हैं। क्या आपने कभी खुले आकाश में पक्षियों को उड़ते देखा है? बच्चों, उनकी उड़ान में एक आजादी होती है, एक सपना होता है, एक चाहत होती है, और वह चाह है बंधन से मुक्त जीवन की। इसी आजादी को पसंद करने वाले पक्षियों पर लिखी गई कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के, जिसके लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन। तो हम इसका सबसे पहले सस्वर वाचन करेंगे, फिर उसके शब्दार्थ और इसके पश्चात उसकी व्याख्या करेंगे। तो चलते हैं कविता में। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्ध न गा पाएंगे, कनक तेलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इसमें पंछी का मतलब होता है पक्षी, गगन का मतलब होता है आसमान, पिंजर बद्ध का मतलब होता है पिंजरे के अंदर बंद, कनक का मतलब होता है सोना, तीलिया का मतलब होता है सलाखें, और पुलकित का मतलब होता है कोमल। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इन पंक्तियों के माध्यम से पक्षी अपनी व्यथा का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि हम खुले और आजाद आसमान में उड़ने वाले पक्षी हैं। हम पिंजरे के अंदर बंद होकर खुशी से गाना नहीं गा पाएंगे। आजाद होने की चाह में पंख फड़फड़ाने के कारण हमारे कोमल पंख टूट जाएंगे। अगली पंक्तियां हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। इसका शब्दार्थ है कटुक यानी कड़वी, निबोरी यानी नीम का फल, कनक यानी सोना। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। पिंजरे में बंद पक्षी अपनी स्थिति से दुखी होकर कहता है कि हम पक्षी बहता हुआ जल पीने वाले प्राणी हैं, अर्थात हमें नदी, तालाबों और झरनों का पानी पीना पसंद है। पिंजरे की गुलामी का जीवन जीने से बेहतर भूखे प्यासे मर जाना है। आगे पक्षी कहता है कि उनके लिए पिंजरे में सोने की जो कटोरी में मैदा रखा हुआ है ना, उससे कहीं ज्यादा अच्छा नीम का कड़वा फल है, यानी कि वह कैद के अंदर रखे मैदे से अच्छा कटुक निबोरी खाना पसंद करते हैं, यानी कड़वी नीम का फल खाना पसंद करते हैं। अगली पंक्तियां हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला मतलब होता है सोने की जंजीर, गति मतलब होता है रफ्तार, उड़ान यानी उड़ने की कला, तरु यानी पेड़, फुनगी मतलब होता है सबसे ऊंची टहनी। इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि पक्षी अपने दुख को हम सभी से बांटते हैं और कहते हैं हमें सोने की जंजीरों से बने पिंजरे में बंद कर दिया गया है, यानी कि पक्षियों को सोने से बने पिंजरे में बंद कर दिया गया है, यानी कैद में रखा गया है, जिसके कारण हम अपनी उड़ान यानी उड़ने की कला, रफ्तार सब कुछ भूल गए हैं। अब तो केवल सपने में ही देखते हैं कि हम पेड़ों की ऊंची डालियों पर झूला झूल रहे हैं, अर्थात पेड़ों की ऊंची डालियों पर झूला झूलना उनके लिए एक सपना रह गया है, क्योंकि वे इस समय कैद में हैं। आगे पंक्तियां हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते, नील गगन की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। शब्दार्थ हैं। अरमान का मतलब होता है लालसा या इच्छा, गगन की सीमा मतलब होता है क्षितिज, तारक मतलब होता है आग की पुतली या तारे के समान। इसकी व्याख्या है। यहाँ पे पक्षी कल्पना में खोया हुआ है और कैद में आने से पहले अपनी जो सोच है, यानी कि उसकी क्या इच्छा है, उसको हमारे सामने रखता है। तो कैद में आने से पहले वह कहता है कि हमारी इच्छा थी कि नीले आसमान तक उड़ते उड़ते दूर चले जाएं, जहां धरती व आसमान मिलते हैं, अपनी सूरज की किरणों जैसी लाल चोंच खोलकर तारों के समान अनार के दाने चुग लें। यह सब पक्षी की मात्र कल्पना है, क्योंकि वह अभी पिंजरों के बंधन में कैद है। अगली पंक्तियां हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसमें सीमाहीन का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, क्षितिज मतलब जहां धरती और आसमान एक मिलते प्रतीत होते हैं, होड़ा होड़ी यानी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा, तंती सांसों की दूरी इसका मतलब सांसें थम जाना, मृत्यु हो जाना। इसकी व्याख्या है कि यहाँ पर पक्षी अपने मन की बात हम तक पहुंचाते हैं और कहते हैं कि यदि हम आजाद होते तो सीमाहीन क्षितिज की सीमा को पार करने के लिए दूसरे पक्षियों से प्रतिस्पर्धा करते। इस प्रतिस्पर्धा में या तो हम क्षितिज तक पहुंच जाते या हमारी सांसें थम जाती, यानी कि मृत्यु हो जाती। कहने का तात्पर्य है कि पक्षी क्षितिज को पार करने के लिए अपने प्राणों को त्यागने तक को तैयार है, यानी कि आजाद रहने के लिए वह अपने प्राणों को त्यागने को भी तैयार है। अगली पंक्तियां हैं। नीड़ न दो चाहे टहनी का,
आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। तो यहाँ पे नीड मतलब होता है घोंसला, आश्रय मतलब होता है रहने का स्थान, छिन्न भिन्न मतलब होता है नष्ट कर देना, आकुल यानी बेचैन या परेशान, विघ्न यानी रुकावट। इसकी व्याख्या है, पक्षी पिंजरे में कैद करने वाले व्यक्ति से प्रार्थना करता है, यानी कि जो मनुष्य पक्षियों को पिंजरे में कैद कर लेता है उनसे वह प्रार्थना करता है कि भले ही हमें पेड़ की टहनियों के घोंसले में न रहने दो, और चाहो तो हमारे रहने वाला जो स्थान है उसको भी नष्ट कर डालो, परंतु जब भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी बेचैन उड़ान में विघ्न न डालो। अर्थात पक्षी अपनी आजादी चाहता है, वह कैद करने वाले व्यक्ति को याद दिलाता है कि वह एक पक्षी है और उड़ना उसका अधिकार है, अतः उसे उड़ने दिया जाए। तो यहाँ पे हमारी कविता खत्म होती है। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो इसके प्रश्नोत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली और भी वीडियो वो आपको इजीली नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके।